कोई कहता है कि पैसा देकर ये लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं, कोई कहता है कि ये लोग लालच देते हैं, कोई कहता है कि ये लोग प्रलोभन देते हैं, कोई कहता है ब्रेन वॉश करते हैं, कोई कहता है कि ये लोग जोर ज़बरदस्ती करते हैं, ये माइंड को वॉश करते हैं। तरह तरह की बातें आज लोग मसीह लोगों के विरोध में कहते हैं कि ये लोग लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। कितने ही आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आज जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने चाह रहा हूँ, इस वीडियो को सुनकर आप लोग जान लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर जब कोई आता है तो उसका मन कैसे बदल जाता है, कैसे उसका जीवन बदल जाता है, कैसे वो सत्य को जान लेता है। इस वीडियो को पूरा देखना। 12 साल पहले मैंने 40 पास्टरों की सुपारी ली थी। हालेलुया। मेरे साथ मेरे मित्र आए हैं, भाई पॉल, वो भी भाई अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे। उनका कुछ केस पेंडिंग है, इसके लिए वो गवाही नहीं देते। यीशु मसीह ने मेरा सारा केस पे नील कर दिया। हालेलुया। इसके लिए मैं डट कर गवाही देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया। प्लीज ये लाइट जरा बंद करेंगे सर, प्लीज। ये थोड़ा प्लीज, थैंक यू। हालेलुया। 40 पास्टरों का जिस दिन मैंने सुपारी लिया, मैंने सोचा कि मैं इनको मारकर मेरे धर्म का काम करूंगा। हालेलुया। परंतु मुझे मालूम नहीं था मैं जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ गया। जैसे पौलुस जाकर लोगों को मारा करता था, मसीह लोगों को सताता था, उस तरीके का मैं एक व्यक्ति था। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक हथियार पकड़ने वाला व्यक्ति आपके बीच में उस परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया है, जो नया जीवन देता है, जो हम सबसे प्यार करता है। वो किसी धर्म की स्थापना करने इस दुनिया में नहीं आया। आप ठीक तरीके से बाइबल पढ़ लो। यूहन्ना 3:16 के अंदर मेरा परमेश्वर कहता है, संसार ने, जगत, परमेश्वर ने संसार से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई, केवल क्रिश्चियन नहीं मेरे भाई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। सर मैं जब गुनहगारी लाइन में था, मुझे फोन आते थे, इसको आज मारना है, इसको उठाना है, इसको धमकी देना है। हालेलुया। मेरे इतने लंबे बाल थे सर, छोटी दाढ़ी होती थी, हथियार होता था, 8-8 लड़के साथ में रहते थे। बाउंसर तो आज आए, मेरे साथ 8-8 लड़के रहते थे। हालेलुया। मैं समझता था मेरे जैसा तुरुम खान कोई नहीं है, मगर मुझे मालूम नहीं था प्रभु यीशु मसीह सबका बाप है। हालेलुया। मैंने बताया मेरा नाम आनंद आचार्य है, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूं। मुझे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है और एक की पत्नी है। हालेलुया। क्योंकि बताना पड़ता है। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह के पास हूं, इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वो नहीं बचेगी करके। मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो तुम्हें शांति देगा। मैंने उससे डांटा। मैंने कहा ये विदेशी धर्म है, ये पैसा देते हैं, लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। उस भाई ने मुझे कहा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, एक बार आप वहां पर आइए और प्रार्थना कीजिए, आपको परमेश्वर बताएगा कि वो कौन है। मैंने 8-10 दिन उस भाई को टाला, क्योंकि 7 बजे का समय होता था चर्च जाने का, और भाई मुझे 7 बजे कॉल करते थे, आ जाओ, तो मेरा पीने का टाइम होता था, दोस्तों के साथ बैठना। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं, आज 12 साल हो गए, मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। मैं चरस गांजा पीता था, ड्रग्स पीता था, सिगरेट पीता था। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा 1 कोरिन्थियों 3:16 के अंदर, क्या तुम नहीं जानते ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इसे जो कोई नाश करेगा, परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और वो पवित्र है। इस बात को मैंने सीखा, समझा। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। सर 12 साल हो गया है, मेरे मुंह से गाली नहीं निकली। 12 साल हो गया, मैंने किसी को धमकी नहीं दिया है। धमकी देता हूं मगर शैतान को। हालेलुया। यीशु के नाम से देता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे ही मेरी बेटी को जवाब दिया डॉक्टर ने, मैं सत्संग में गया, मेरे भाई ने 8-10 बार मुझे कॉल किया। मेरे भाई नारायण, उसे ठीक तरीके से बात करने नहीं आता है। उस भाई ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, बोला यार प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने नहीं आया भाई, आप एक बार आके देखिए। मैं गया वहां पर, जाने के बाद मैंने सारे सिंधियों को देखा जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला यार इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। हालेलुया।
सर जिस दिन मैंने इस बात को जाना, क्योंकि सिंधी व्यक्ति 100 रुपए का मटका खरीदता है ना, उसको ठोक के चेक करता है। सिंधी कभी किस पे ऐसे विश्वास नहीं करेगा। मैंने बोला अरे ऐसे कैसे सिंधी लोग यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा। जब मुझे देखकर मैं हैरान हो गया। मेरे दोस्तों को मैंने फोन किया, यार हमारे इतने सिंधी लोग ईसाई बन गए। मेरे कुछ दोस्त लोग आए, हम लोग 10-12 लोग चर्च के अंदर गए। हम लोग हथियार लेकर बैठे। हमने कहा यदि ये हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं हम इन्हें मारेंगे। हालेलुया। मगर मुझे मालूम नहीं था मैं किस परमेश्वर से डीलिंग कर रहा हूं। वो जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है। आज भी यदि कोई विरोधी इस बात को सुन रहा है तो मैं उसे बताना चाहता हूं, मेरे भाई, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुझसे बहुत प्यार करता है। वो तेरे जात और धर्म को बदलने नहीं, वो तेरे जिंदगी को बदलने आया है। सर उस दिन मैं चर्च में गया, चर्च में एक वचन चला। मेरे दोस्त लोग मुझको छोड़कर चले गए और मुझे कहा कि इस चर्च पर तू वाच रखना, ये लोग जिस दिन हमारे मजहब के बारे में बोलेंगे हम इसे तोड़ देंगे चर्च को। हालेलुया। मगर मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। उस दिन वचन चला, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने इस वचन को लिया, घर पर गया, मेरी बेटी के छाती पर हाथ रखा। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह अगर आप जिंदा हैं मेरी बच्ची को बचाइए, मैं मेरा जीवन आपको दे दूंगा। मेरी बेटी दूसरे दिन उठी, वो उल्टी करती थी, कुछ भी खाती थी उल्टी करती थी। मेरी पत्नी ने उसको बिस्किट खिलाया, दूसरे दिन दाल चावल खिलाया, उसने खा लिया। ऐसा करते करते 3 दिन के बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया ये जो कुछ भी खा रही है उल्टी नहीं कर रही। सडनली मुझे याद आया मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की थी, मैंने यीशु मसीह को गाली दिया, मैंने यीशु मसीह के लोगों को मारा, मगर वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता था। उसका प्रेम अनोखा है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। चर्च आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज शोलापुर के अंदर मेरे जैसे आनंद घूम रहे हैं। मेरे जैसे, मेरा नाम आनंद है मगर मुझे गुनहगारी लाइन में मुन्ना कहा जाता था। हालेलुया। मेरे जैसे बहुत सारे मुन्ना इस शहर के अंदर घूम रहे हैं। चर्च आपको जाना है, आपको जाना है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारी लड़ाई जीत ली। केवल आपको जाकर खड़े होना है और उसे कहना है कि यीशु तुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। समय आ चुका है क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मैं उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। मेरी बेटी ठीक हो गई। मैंने सोचा कि मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा, मगर जैसे ही मैंने ग्रंथ को पढ़ना स्टार्ट किया मुझे पता चला कि परमेश्वर एक है। क्योंकि आज हमारे भारत देश के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रार्थना को दोहराया था। ये हम बचपन से प्रार्थना सुनते आ रहे थे। असतो मां सत्यमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतगमय। इस प्रार्थना को हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने की थी। इस प्रार्थना का अर्थ होता है सर, असतो मां सत्यमय, हे परमेश्वर हम असत्य में है, हमें सत्य की ओर ले चल। हे परमेश्वर हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति की ओर ले चल। हे परमेश्वर हम मृत्यु में हैं, हमें जीवन की ओर ले चल। जिस दिन मैंने बाइबल खोला, बाइबल में लिखा है, यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूं। बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। सर मैंने जब इस बात को पढ़ा, मेरे परमेश्वर ने मुझसे बातें की। और मैं एक छोटा सा गैरेज में मैकेनिक हुआ करता था, उसके साथ साथ गलत काम भी करता। लोगों को पता नहीं था, लोगों के सामने अच्छा होता, मगर प्रभु ने मुझे एक अच्छा बिजनेस दिया। जैसे मैं प्रभु में आया, 350 से 400 रुपया मेरा डेली का खर्चा था। सिगरेट, गुटखा, हर प्रकार के नशे का मेरा वो बचने लग गया। हालेलुया। मैंने अच्छी गाड़ी ली, अच्छे कपड़े पहनने चालू किए। तो मैं जब पहले 12-15 साल पहले मैं बोलता था यार यीशु मसीह में जाने से पैसा मिलता है। हालेलुया। यहाँ पर भी बोलते हैं, शोलापुर में बोलते हैं कि नहीं? यीशु मसीह में जाने से कितना बोलते हैं? 1 लाख 2 लाख। हालेलुया। जैसे मैं प्रभु में आया, मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया। मेरे घर में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गई, मेरे जीवन में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो गई। आज वो जो पैसे मेरे बचते हैं, मैं बच्चों के लिए, मेरे लिए गुटखा तंबाकू नहीं लेकर जाता हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं काजू बादाम लेकर जाता हूँ। हालेलुया। सर उस बात को आप ध्यान रखना,
कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया, वो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने इस दुनिया में आया है। हालेलुया। हमारा भारत देश बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर। उन लोगों को सत्य जानने की जरूरत है। चर्च, सत्य आपके पास है। भारत देश सत्य को ढूंढ रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आपको जाकर बताना है कि यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। वो सच्चाई जब जान जाएंगे, वो मसीह के दीवाने हो जाएंगे। जैसे हमारे भाई अजय चौहान मसीह के दीवाने हैं। उनको क्या जरूरत है मुंबई से यहाँ आकर प्रोग्राम करने की। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग अपना कीमती समय लेकर प्रभु के भवन में आए हैं। मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यंग्स जवानों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। मैंने मेरे पास्टर से सीखा है। मेरे पास्टर हर बार जहाँ कहीं भी जाते हैं, मैं उनके साथ उनका बैग पकड़ कर जाता हूँ। मैं आज भी उनके साथ जाता हूँ। क्यों पता है? मैंने उनसे वचन सीखा है। मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को ध्यान रखना, जिस किसी ने भी आपको वचन सिखाया है उसका आदर करना भूलना नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो 2 गुना आदर के योग्य है। उस चीज को कभी नहीं भूलना। अगर आप उसका आदर नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर का क्या आदर करोगे? हालेलुया। बाइबल कहती है तेरा भाई तेरे सामने दिखता है, तू उससे प्यार नहीं करता, तू मुझसे क्या प्यार? कहते हैं तू ढोंगी है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के वचन में, तू हत्यारा है। हमको प्यार करना है हर एक से। हालेलुया। आज उन जवानों के लिए मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने बताया मेरे पास्टर से मैंने सीखा है। इस बात को मैं जहां कहीं भी जाता हूं इसको बताता हूं। उन जवान भाई और बहनों के लिए अपने माता पिता का आदर करना, क्योंकि आज अगर आपके माँ बाप, आप छोटे थे, आपको जब 100 बुखार था, यदि वो छोड़कर आपको पार्टी में चले जाते तो आप और कहीं चले जाते थे। उन लोगों ने तकलीफ उठाकर आपको पाला है, आपको पोसा है। आज आपके वो एक आदर्श बने हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप उनका आदर करें, आप उनसे प्यार करें, आप उनकी सुधि ले, क्योंकि बाइबल में लिखा है माता पिता का आदर करने से तेरी आयु बढ़ाई दी जाएगी। क्यों मैं कह रहा हूं पता है? आज मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। हालेलुया। मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। आज मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने मुझे इतने माँ बाप दिए, प्रेज गॉड। इतने भाई बहन मुझे दिए, प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर महान है ब्रदर सिस्टर, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो सदा का जीवित भला परमेश्वर है। जब मैं उस अवस्था में था, मुझे कोई नहीं पूछता था, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझ पर नजर रखता था। मेरा बच्चा नाश की ओर जा रहा है, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मुझे पता नहीं था। यीशु मसीह ने मेरे लिए खीलों की मार सही, मुझे पता नहीं था। जिस दिन मुझे पता चला, मैं यीशु का दीवाना हो गया। हालेलुया। मैं एक छोटा सा गीत आपके लिए गाना चाहता हूं, जो मेरे बीते हुए दिन में परमेश्वर ने मेरे साथ रहकर किया। छोटा सा एक म्यूजिक कोई। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। समय बहुत कम है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बीते हुए दिन के ख्यालाते, बीती रुलाती है। बीते हुए दिन के दिया दर्शन पौलुस को जीवन खुदा ने, खूनियों के हृदय को प्यार में बदल दिया। दिया दर्शन पौलुस को जीवन खुदा ने, खूनियों के हृदय को प्यार से बदल दिया। बुलाता है तुझको सत्य की मार्ग में, बुलाता है तुझको सत्य की मार्ग में। सीखा मैं यीशु को अपने जीवन में बीते हुए दिन के। हालेलुया। सचमुच में उस बीते हुए दिन को मैं जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे नया जीवन दिया है। उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो सदा का जीवित भला और अच्छा परमेश्वर है।
आज मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, क्योंकि इसके योग्य केवल वही है। मैं भाई अजय का, उनके सारी टीम का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और प्रभु को आदर देने का समय दिया। इसके लिए सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आज की गवाही साफ इस बात को साबित करती है कि बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 40 पास्टरों के साथ गलत करने की सुपारी ली थी, लेकिन जब ये चर्च के अंदर आया, जब इसने सत्य के वचन को सुना, जब इसने सत्य को जान लिया, इसका जीवन बदल गया। आज अगर आपको ये लगता है कि ईसाई लोग पैसा देकर दूसरों का धर्म परिवर्तन करते हैं, उन्हें लालच देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। आप जाइए, चर्च के अंदर बैठिए, सुनिए परमेश्वर के वचन को, आप जान लेंगे कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई आपके दिल को बदल के रख देगी, क्योंकि बाइबल क्लियर कहती है इस बात को, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य ही आपको बचा सकता है। अगर आप बचना चाहते हो, झूठ आपको नष्ट कर देगा, झूठ आपको मिटा देगा। झूठ हमें थोड़ी देर अच्छा लग सकता है, लेकिन झूठ हमें सदा के लिए सुला देगा, सदा के लिए मिटा देगा, सदा के लिए अनंत आग में ढाल देगा। इसलिए आपको सत्य को जानना आवश्यक है। इसलिए आप यीशु मसीह के पास आएँ, वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है, वही आपके जीवन को बदल सकता है। उसके अलावा पृथ्वी पर, आकाश पर कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार है। केवल 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 यीशु मसीह वो नाम है। आशा करता हूँ ये गवाही आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।